नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है बेसिकली, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। देखो न्यूक्लिक एसिड को जो है सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो मवाद की जो सेल्स हैं, ठीक है ना, मवाद सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को अलग किया उनसे, ठीक है, और उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियर रखा, ठीक है। क्या नाम रखा? न्यूक्लिन। तो आज हेडिंग डालो आप, न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी सर्वप्रथम डिस्कवरी किसने की? फ्रेडरिक मिक्सर ने। देखो इन्होंने क्या किया, मवाद सेल से एक प्रोडक्ट को अलग किया, ठीक है, उसके कंपोनेंट को अलग किया, जिसका नाम रखा उन्होंने न्यूक्लिन, ठीक है। इनके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान, ठीक है ना। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया। न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है वो दिया अल्टमान ने, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सर ने क्या किया, मवाद सेल से एक कंपोनेंट को अलग किया और उसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिन। उनके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान, और उन्होंने न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं, उन्होंने प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन ये क्या होते हैं, ये आगे इनकी स्ट्रक्चर के साथ में मैं आपको बताऊंगा। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होते हैं, जिनसे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिशर ने प्यूरिन और पिरिमिडीन की खोज की, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं जैक रिच। इन्होंने डीएनए वर्ड दिया, ठीक है। डीएनए जो शब्द है, डीएनए वर्ड है, वो किसने दिया? जैक रिच ने, ठीक है। देखो ये तो थे जो साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, ठीक है। इनके नाम वगैरह आपको ठीक से याद रखने। न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? फ्रेडरिक मिक्सर ने, ठीक है। और देखो इस न्यूक्लिक एसिड को सर्वप्रथम उन्होंने मवाद की सेल से अलग किया और उसका नाम रखा न्यूक्लिन, ठीक है। उनके बाद में साइंटिस्ट आते हैं अल्टमान, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया, ठीक है। जैक रिच ने डीएनए वर्ड दिया। उनके बाद में एक और है फिशर। फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्यूरिन और पिरिमिडीन की डिस्कवरी करी, ठीक है। इन साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने और इन्होंने क्या काम किया, इसके काम के बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे अपन न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड किन से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है?
जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें पहला होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, दूसरा इसमें बात करेंगे अपन पेंटोज शुगर की। ठीक है, तीसरा है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं आपसे, तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। एक हो गया नाइट्रोजन बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, 3 ग्रुप मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का। अब इनमें सबसे पहले देखेंगे अपन नाइट्रोजन बेस के बारे में। देखो नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। प्रिमिडीन जो है वो 6 सदस्य वाले या 6, उसमें से 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की रिंग है। जबकि प्रिमिडीन प्यूरिन जो है उसमें 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। तो सबसे पहले लिखो आप नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन बेस क्या होंगे, बेसिकली ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था पहले प्रोटीन के बारे में, जो कि थे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हीं में अगला देख रहे हैं अपन न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर देखेंगे अपन नाइट्रोजन बेस में। नाइट्रोजन बेस जो है 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एक हो गया आपके प्रिमिडीन, दूसरा है प्यूरिन। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। देखो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे प्यूरिन की। तो 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस हो गए। अब देखो पिरिमिडीन के बारे में। पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो इसकी रिंग देखो आप पहले। ठीक है, ठीक है, तो ये है पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की रिंग होती है। कौन, पिरिमिडीन। जिसमें देखो आप सबसे पहले कि नाइट्रोजन जो है वो 1 नंबर और 3 नंबर के जगह तो कौन प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन। बाकी की
1 नंबर और 3 नंबर की जगह प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन, बाकी 2, 4, 5 और 6 यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट रहेगा और इस प्रकार से एक पिरिमिडीन रिंग बनती है। ठीक है, अब पिरिमिडीन जो है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। इसमें देखो सबसे पहले साइटोसिन, दूसरा है थायमीन और तीसरा है यूरेसिल। ठीक है, इन तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, लेकिन पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं अपन प्यूरिन। प्यूरिन एक नो जिसमें 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सेम ऐसी भले होगी बट परंतु इसमें एक रिंग एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, देखो अब इसमें देखो आप, इसमें 2 रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पे इनकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना, तो इनमें नाइट्रोजन की पोजीशन में डिफरेंस मिलेगा। वो कैसे, देखो इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अपन यहां से, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन 1 नंबर पे और 1, और 5, 7 और 9। नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है, 1, 5, 7 और 9, 4 जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बाकी के इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार इस पिरिमिडीन में देखेंगे अपन, नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट है, एक तो 1 नंबर पे, दूसरा 3 पे। ठीक है, तो यह है पिरिमिडीन और प्यूरिन रिंग। इनसे अपन बनाएंगे, जैसे प्यूरिन 2 टाइप का होता है, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें बात करेंगे अपन साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन की। ठीक है, यानी सबसे पहले देखने वाले हैं अपन पिरिमिडीन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला होगा साइटोसिन। साइटोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप देखो इसको, ठीक है, ये नॉर्मल पिरिमिडीन रिंग हो गई।
अब इसमें साइटोसिन में जो देखो, साइटोसिन का जो नाम होगा वो क्या होगा, 4 एमिनो 4 2 ऑक्सो पिरिमिडीन। ठीक है, 4 एमिनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन। अभी इस नाम के हिसाब से इसमें अपने इसको अप्लाई करेंगे। देखो 4 एमिनो का मतलब है, अपने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो चौथे नंबर पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ये एमिनो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। 2 ऑक्सो यानी दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो किसके लिए आता है, ऑक्सो आता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो सेकंड नंबर के कार्बन पर अपन डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां से समझो आप, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 5, लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, इसलिए यहां से एक बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है, और यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास साइटोसिन की स्ट्रक्चर, जिसका नाम होगा 4 एमिनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन। अब नेक्स्ट देखो, इसमें अब देखने वाले हैं इसमें यूरेसिल के बारे में, ठीक है। अब यूरेसिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो यूरेसिल में होता है 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है। 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन किसका होगा, यूरेसिल का नाम होगा। अब इसको इसी में अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बना लो आप एक बार। अब देखो इस नाम को अप्लाई करेंगे अपन इस पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में। अभी तो ये साइटोसिन की है, अब इसी में चेंज करेंगे अपन। इसमें लिखा है 2,4 डाई ऑक्सो, यानी सेकेंड नंबर के कार्बन पे और जो 4 नंबर वाला कार्बन है उस पे ऑक्सो ग्रुप लगाना है, यानी डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन ऐड करनी है अपने को। ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और 2 पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी अब देखो वही कंडीशन यहां पे आ गई कि यहां से अपने को एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा और यहां पे लगा देंगे अपन नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया यूरेसिल, जिसकी स्ट्रक्चर देखें अपन तो इसका नाम होगा 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन, क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन और जो 4 नंबर का कार्बन है उस पे अपन ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ऑक्सो ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूरेसिल। तीसरा लिखेंगे अपन थाइमीन, ठीक है। अब थाइमीन में देखो, थाइमीन का नाम होगा 5 मिथाइल, थाइमीन का नाम यहां लिख लो आप, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है। थाइमीन का नाम क्या होगा, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन। तो 2 और 4 पे ऑलरेडी ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, यूरेसिल के स्ट्रक्चर में देगा। अब 5 नंबर के कार्बन पर जो है वो यहां पे एक मेथिल ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मिथाइल ग्रुप किसके लिए आता है, CH3 के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, थाइमीन की। तो पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन ने तीनों की स्ट्रक्चर देख ली, किन की, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल की। साइटोसिन की क्या होगी, 4 एमिनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन, यूरेसिल की 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन, और थाइमीन में एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे और वही यूरेसिल वाली सेम स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। तो ये तीनों की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे अपन प्यूरिन के बारे में। अब देखो नेक्स्ट लिखो इसमें प्यूरिन। देखो
प्यूरिन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, उसको वापस रिपीट करेंगे और उसी के माध्यम से जैसे अपन ने पिरिमिडीन में देखा था, अपन एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, देखो प्यूरिन जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। पहला लिखो इसमें एडेनिन, दूसरा है ग्वानाइन। ठीक है, एडेनिन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसमें 6 एमिनो प्यूरिन, और ग्वानिन का जो है वो होगा 2 ऑक्सो 6 एमिनो प्यूरिन। ठीक है, जबकि एडेनिन का होगा 6 एमिनो प्यूरिन। ठीक है, ये इनके सिंपल से नाम हो गए। अब अपन प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखेंगे और उसी के अंदर इनके नाम के हिसाब से इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ठीक है, ये जो प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अब इसमें यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, प्यूरिन की। अब इसमें देखो आप, अब इसमें एडेनिन को सबसे पहले अपन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग देखो कहां से करेंगे, ठीक है ना, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 पे कार्बन और 9 पे वापस नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, अब देखो एडेनिन में क्या बोला है, 6 एमिनो प्यूरिन, 6 एमिनो प्यूरिन। अब 6 नंबर के कार्बन पर क्या है, अभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पे कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एमिनो ग्रुप ऐड करना है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, एडेनिन, जहां पे अपन ने 6 नंबर के कार्बन पर क्या ऐड किया, एमिनो ग्रुप। तो सिंपल सा नाम हो गया इसका 6 एमिनो प्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन ग्वानिन। ग्वानिन का नाम है 2 ऑक्सो 6 एमिनो प्यूरिन। अब सेकंड नंबर के कार्बन पर अपन को ऑक्सो ग्रुप लगाना है और 6 नंबर के कार्बन पर एमिनो ग्रुप, क्योंकि अपने को नाम ही दे रखा है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे। देखो 2 ऑक्सो यानी दूसरे नंबर पे कार्बन पर अपने को ऑक्सीजन ऐड करना है और यहां से ये बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, और यहां पे लग जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, अब यहां पे बॉन्ड इसलिए हटेगा क्योंकि यहां पे कार्बन की संयोजकता को अपने को बैलेंस करके रखना है, और कार्बन की संयोजकता होती है 4, जबकि बॉन्ड बन गए 5, इसलिए ये बॉन्ड हटा के नाइट्रोजन की संयोजकता को पूरी करने के लिए अपने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, 2 ऑक्सो हो गया। अब 6 एमिनो अपने ऑलरेडी एडेनिन की स्ट्रक्चर में लगा रखा है कि 6 नंबर के कार्बन पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर होगी प्यूरिन और पिरिमिडीन की। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन से जो है न्यूक्लिक एसिड बनेगा कैसे, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज आप यहीं पे क्लियर कर लो, जो थायमिन मैंने आपको बताया था, ये वाला 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन, थायमिन जो है थायमिन के स्थान पे आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस बात को एक बार और दोहराऊंगा मैं। देखो थायमिन जो है डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए आरएनए में प्रेजेंट रहता है पिरिमिडीन और प्यूरिन।
पिरिमिडीन 3 टाइप का पढ़ा आपने, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट रहता है, लेकिन थायमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट रहेगा, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह कौन प्रेजेंट रहेगा? यूरेसिल। ठीक है ना, किसमें? आरएनए में। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट रहता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल। किसकी जगह? थायमिन की जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने वाले हैं अपन इसमें पेंटोज शुगर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, पेंटोज शुगर। देखो पेंटोज शुगर जो है, हम नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पेंटोज शुगर क्या है। ये 5 कार्बन वाली एक रिंग है, जिसको देखेंगे अभी अपन कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो, अब न्यूक्लिक एसिड में जो है 2 टाइप की शुगर प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना, 2 टाइप शुगर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 2 टाइप की शुगर हो गई, जिसमें पहला देखेंगे अपन राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरा हो गया डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप की पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है। एक हो गया राइबोज शुगर, दूसरा हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देखेंगे राइबोज शुगर की। देखो पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन वाली। ठीक है, ये 5 कार्बन वाली एक सिंपल सी पेंटोज शुगर होगी। ठीक है, अब इसमें देखो यहां प्रेजेंट है, सॉरी इधर से स्टार्ट करते हैं। यहां होगा H, ठीक है, ये हो गई राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। डीऑक्सी राइबोज शुगर की देखेंगे। ये भी राइबोज शुगर है और ये भी राइबोज शुगर है, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आ गया? देखो राइबोज शुगर की जो सेकंड नंबर का कार्बन है, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, यहां से OH का ट्रांसफर कर देगा कौन? हाइड्रोजन। और यहां पे OH ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? ये H। ठीक है, तो डिऑक्सी और राइबोज, डिऑक्सी राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है कि सेकंड नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप का प्रतिस्थापन कौन करेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए देखो अब इसका फॉर्मूला जो है वो आप खुद बनाना। 5 कार्बन हो गए, ठीक है ना, यानी C5। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हुए? 1, ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यानी ऑक्सीजन कितने हुए? 5। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C5H10O5। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, C5H10
O5। ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोज में देखो, डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे OH ग्रुप हट गया और H आ गया, यानी एक ऑक्सीजन कम होगा, तो यहाँ पे O कितना होगा 9। ठीक है, सॉरी O कितना होगा 4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा C5H10O4। तो डीऑक्सी और राइबोज शुगर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि डीऑक्सी राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर कैसी होगी और राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर कैसी होगी। अब नेक्स्ट देखो इसमें फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप का जो सूत्र देख लो आप H3PO4। अब इसमें क्या होगा, H3OH OH और ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का, जिसमें सेंटर में फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और चारों तरफ 3 ऑक्सीजन ग्रुप, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, तो ये है फॉस्फेट ग्रुप। अब देखेंगे अपन कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, किसके द्वारा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट के थ्रू। अब नेक्स्ट लिखो आप, किसका फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड का। अब देखो मैं आपको नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों को लिंक करके बताऊंगा कि किस हिसाब से ये जुड़े हुए होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी एक से ज्यादा ग्रुप में ये प्रेजेंट रहेंगे, जैसे पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, और ये तीनों स्ट्रक्चर जुड़ के किसका फॉर्मेशन करेगी, न्यूक्लियोटाइड का। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, ठीक है ना, और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, आप यहां पे ऐसे लिख लो, मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगी, एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगी, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किससे होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का। अब न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो यहां से
ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ कार्बन, यहाँ पे ये सॉरी 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 ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये तो होगी प्रिमिडीन। अब कोई सी प्रिमिडीन हो सकती है। प्रिमिडीन ने अपन ने देखा थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, उनका एग्जांपल भी लेंगे अपन, लेकिन नॉर्मली आप पिरामिड के स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है और यहां पे बनाएंगे अपन पेंटोस शुगर की। और यहां पे बनाएंगे अपन फॉस्फेट ग्रुप की। ठीक है, तो ये सिंपल से अपन ने स्ट्रक्चर बनाई किसकी, पिरिमिडीन, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की। अब देखो अपन तीनों स्ट्रक्चर को लिंक कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे H प्रेजेंट रहेगा, सॉरी ठीक है, अब इनकी नंबरिंग करते हैं अपन। ठीक है, ये नंबरिंग कर दी अपन ने फॉस्फेट ग्रुप की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो 9 नंबर वाला कार्बन है पिरिमिडीन का, वो बॉन्ड बनाएगा किससे, पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से। ठीक है, तो यहां से बॉन्ड बनेगा कौन सा, देखो यहां से बॉन्ड बनेगा पेंटोस शुगर और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड कौन जुड़ा रहेगा, पिरिमिडीन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसमें होगा, पिरिमिडीन के 9 नंबर वाले नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के बीच में। तो यहां पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के बाद अब इसमें देखो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे अपन। इसमें क्या होगा, जो पेंटोस शुगर का 5 नंबर वाला कार्बन है वहां पे बॉन्ड बनाएगा कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया किसके बीच में, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। और इस बॉन्ड को बोलेंगे अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कंप्लीटली अपने पास बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड में से अपन फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दें, ठीक है, तो पेंटोस शुगर और पिरिमिडीन को बोलेंगे अपन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली आपको डिफरेंस मालूम होगा कि न्यूक्लियोटाइड में जो है पेंटोस शुगर, पिरिमिडीन या प्यूरिन, नाइट्रोजन बेस कौन सा भी हो, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों को ऐड करने से बनता है कौन, न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए
और सिर्फ अपने पास नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर बचे, तो इन दोनों को मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब अपने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का। तो देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसी होगी। अब इसमें देखेंगे अपन कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कैसे बनेगी। ये तो एक सिंपल सी होगी एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इससे बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसे जुड़ेगी, देखो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड बना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या इसको आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये तो प्रेजेंट रहता है चेन के अंदर अंदर की तरफ, जैसे ये तो हो गए न्यूक्लियोटाइड एडेनिन मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहां प्रेजेंट रहती है पेंटोज शुगर और ये प्रेजेंट रहता है कौन, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, या इसको शॉर्ट में लिख लो आप पी, ठीक है ना। फॉस्फेट ग्रुप यहां प्रेजेंट रहेगा ये वाला, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यहां शुगर प्रेजेंट है। अब इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, अब देखो आप इसी में समझो, ये वाला जो पेंटोज शुगर है, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप है, वो यहां शुगर के तीसरे नंबर वाले कार्बन से यहां से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कौन, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाएगा और यहां से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है कौन, पेंटोज शुगर, तो यहां से वापस शुगर होगी और यहां पे कौन, नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। तो कुछ समझ में आया आपको कि जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस हिसाब से अरेंज रहेंगे, नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ, ऊपर कौन रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप, और नीचे की तरफ शुगर। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड इस पे आके जुड़ेगा वो किसके थ्रू जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू, और यहां पे जो शुगर का जो तीसरा नंबर का कार्बन है, ठीक है ना, उससे बॉन्ड बनाएगा कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसका फॉर्मेशन करेगा और वही वापस से रिपीट होगी कौन, पूरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस हिसाब से एक लंबी चेन बनेगी, ठीक है। दूसरी जो चेन होगी वो जस्ट इसके अपोजिट में होगी, यानी जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऊपर की तरफ रहेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन में प्रेजेंट है, 5 नंबर वाले पर, तो इसको बोलेंगे अपन 5 एंड या 5 नंबर वाला सिरा, या 5 एंड इसको बोलेंगे। नीचे की तरफ जो, ये मान लो कि ये चेन यहीं पे खत्म हो गई जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ शुगर जो है उसमें तीसरे नंबर पर कौन प्रेजेंट है, OH ग्रुप, तो इसको बोलेंगे अपन 3rd एंड, ठीक है। और इसके जस्ट सामने जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होगी वो जस्ट इसके अपोजिट होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, उनमें बॉन्ड किस हिसाब से बनेंगे, ठीक है, और उनका जो एंड है वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कल देखेंगे अपन आगे नेक्स्ट DNA और RNA के स्ट्रक्चर। आज देखिए अपन ने बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में समझा अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कल DNA और RNA जो कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।